Hello dear students, welcome to our channel Smart Study RTV by Vishal sir. Dear student, I hope you are well. Students, हम लोग ने कल पार्ट स्पीच का नाउन का कुछ चैप्टर्स देखे थे, नाउन के कुछ बारे में हम लोग देखा था। आज जो है हमारा चैप्टर नंबर 2 है, नाउन का जो लेक्चर नंबर 2 है वो है जिसमें हम लोग ने कल नाउन में कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को देख लिया था। तो दोस्तों, कॉमन और प्रॉपर नाउन यानी कॉमन नाउन में हमने वो बताया था किसी कॉमन व्यक्ति की बात कर दे, ठीक, किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति की बात ना करे हम। अब फिर प्रॉपर नाउन में पढ़ा था कि किसी एक कॉमन नाउन के बारे में या फिर किसी भी यानी नेमिंग वर्ड्स को क्या कहते हैं हम लोग, कॉमन नाउन कहते हैं। आज दोस्तों है हमारा कलेक्टिव नाउन। तो दोस्तों आज हम कलेक्टिव नाउन देखेंगे, ठीक। तो दोस्तों आज चलते हैं, आज हम लोग कलेक्टिव नाउन की तरफ देखते हैं और कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं समझेंगे। दोस्तों आप लोग से एक उम्मीद है कि आप लोग को ये लेक्चर बहुत ही पसंद आता होगा। तो दोस्तों अगर लेक्चर पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। दोस्तों चलते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। कह रहे हैं कलेक्टिव नाउन इज ए वर्ड दैट इज सिंगुलर इन फॉर्म बट रेफर टू ए नंबर और कलेक्शन टू अ पर्सन और थिंग्स। कह रहे कलेक्टिव नाउन ये होता है जो एक सिंगुलर फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? सिंगुलर, एक वचनकर्ता के फॉर्म में रहता है, लेकिन वो किसको रेफ़र करता है? तो एक बड़े नंबर को रेफ़र करता है। यानी कॉमन नाउन कह रहा है कि वो तो रहता है सिंगुलर फॉर्म में, लेकिन वो हमेशा क्या करता है, तो सिंगुलर होते हुए भी वो एक बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करता है, बड़े नंबर को क्या करता है? रेफर्स कहता है। उसी को क्या कहते हैं, चाहे वो पर्सन हो या फिर थिंग्स है। फॉर एग्जांपल आर्मी। दोस्तों आर्मी मीन्स होता है सेना। और दोस्तों अगर सेना की हम बात करें तो कोई एक अगर पुलिस वाला या फिर आर्मी वाला अगर दिखाई दे तो उसे हम क्या कर सकते हैं? सेना नहीं बोलते हैं दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं? सोल्जर बोलते हैं, एक सिपाही बोलते हैं। लेकिन अगर वही सिपाहियों का एक ज़्यादा झुंड, ठीक, क्या इकट्ठा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? आर्मी बोलते हैं। तो दोस्तों ये तो है सिंगुलर, लेकिन रिप्रेजेंट कर रहा है एक बड़े नंबर को, इसलिए से हम क्या कहते हैं हम लोग, ठीक, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। दूसरा है हमारा क्राउड। दोस्तों क्राउड मीन्स होती है भीड़। क्या होती है? भीड़। जब किसी भी समूह का भीड़ होता है, किसी भी जाति का भीड़ होता है तो उसे क्राउड बोलते हैं। स्टार्स। दोस्तों स्टार्स, तारे जो होते हैं हमारे ब्रह्मांड में एक तारा नहीं होता है, बहुत तारे होते हैं दोस्तों, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। गैलेक्सी, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है दोस्तों, इसलिए उसे क्या कहते हैं हम लोग? गैलेक्सी कहते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा कलेक्टिव नाउन। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये कलेक्टिव नाउन बहुत अच्छे तरीके से क्या हो गया, समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों चलते हैं आगे। तो हमारा फोर्थ है हमारा दोस्तों मटेरियल नाउन। दोस्तों क्या है हमारा? मटेरियल नाउन, जिसे हम क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं। देखते हैं मटेरियल नाउन इज ए वर्ड दैट रेफर टू ए मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच समथिंग एल्स कैन बी मेड। कह रहा है कि मटेरियल नाउन, ठीक, क्या करता है? एक मटेरियल सब्सटेंस को क्या करता है? रेफर करता है, जो किसी भी मटेरियल से, किसी भी एक वस्तु से, किसी भी थिंग से क्या होती है? वो बनी होती है। एग्जाम्पल में वुड क्या होगी? हमारी लकड़ी क्या होगी? एक मटेरियल नाउन होगी। वाटर, पानी क्या हो गया हमारा? मटेरियल नाउन हो गया। मिल्क क्या हो गया हमारा? एक मटेरियल नाउन हो गया। गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये सब क्या होते हैं दोस्तों? ये सब क्या होते हैं? मटेरियल नाउन होते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये मटेरियल नाउन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आते हैं हमारा फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आते हैं हम क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन में तो है भाववाचक संज्ञा। क्या होता है दोस्तों? भाववाचक संज्ञा होते हैं, ठीक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए वर्ड दैट रेफर टू एन एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट सच ए क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग्स और एक्शन। कह रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे कहते हैं जो क्या करता है? एक एब्स्ट्रैक्ट यानी भाव ऑब्जेक्ट को क्या करता है? भाव को क्या करते हैं? प्रदर्शित करता है। उसी हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में क्वालिटी, ईमानदारी, ठीक, स्टेट, फीलिंग्स, एक्शन, ये सब क्या है दोस्तों? महसूस करना, ये सब क्या है? हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन
है। दोस्तों अगर हमें दुख हो रहा है तो हम तो कुछ दुख को तो देखते नहीं है, लेकिन उसको क्या करते हैं, फील करते हैं। सुख भी क्या करते हैं, हम लोग फील करते हैं। प्यार, सब घृणा, ये सब क्या कहते हैं, हम लोग फील करते हैं। इसलिए सब किस में आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, ईमानदारी। अगर दोस्तों हम कह दें कि आप लोग बहुत ईमानदार हैं, तो दोस्तों आप लोग की ईमानदारी क्या होती है, दिखती नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, फील करते हैं कि वो आप लोग हमारे प्रति क्या हो गए, ईमानदार हैं। चाइल्डहुड, बचपना। दोस्तों जब हम छोटे रहते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने बचपना को फील करते हैं। देखते तो नहीं हैं, लेकिन क्या करते हैं, हम उसको फील करते हैं। नेक्स्ट है सैडनेस, दुखी। हैप्पीनेस, सुखी। लव, प्यार। हेट, घृणा। ये सब क्या होता है दोस्तों, एक हमारा एब्स्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि हम उसको देखते तो हैं नहीं, लेकिन उसको क्या करते हैं, हम लोग फील करते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो रहा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो दोस्तों ये जो हमारा नाउन का, हमारा जो काइंड्स ऑफ नाउन था, 5 नाउन था, उसको हम तक क्या करें, अच्छे तरीके से देख लेते। तो दोस्तों पहला था हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन उसे कहते हैं जो किसी भी का एक विशेष हो, मतलब सबका एक जाति हो, जातिवाचक। एंड जात हो, बॉयज़, गर्ल्स, ठीक, मोबाइल्स, बुक्स, ये सब क्या है, एक जाति हैं। तो इसमें किसका बात करते हैं, कॉमन नाउन में जाति का बात करते हैं। दूसरा आता है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन दोस्तों किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं हम लोग, यानी नेमिंग वर्ड्स को क्या कहते हैं हम लोग, प्रॉपर नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन कहते हैं एक बड़े भीड़ को क्या कहते हैं दोस्तों, एक बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन होता है, ठीक, जिससे क्या होता है, वो मटेरियल सब्सटेंस को देगा। मिल्क, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये सब क्या हो गया दोस्तों, मटेरियल नाउन हो गया। और फिफ्थ हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक, भाववाचक, जो क्या कहते हैं, हैप्पीनेस, सैडनेस, लव, ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, ये सब क्या होता है हमारा, ठीक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो दोस्तों ये रहा हमारा नाउन, ठीक, नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो नाउन तक आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। और दोस्तों अगर कोई भी आप लोग को समझ में नहीं आता कोई भी टॉपिक, तो आप हमें क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर से क्या करूँगा, ठीक, एक्सप्लेन करूँगा। अब दोस्तों आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। दोस्तों अब आते हैं हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। तो दोस्तों अगर हम कह रहे हैं तो नाउन को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक, श्रेणीबद्ध किया गया है। पहला है हमारा पहला है काउंटेबल, दूसरा है अनकाउंटेबल। काउंटेबल उसे कहते हैं दोस्तों जिसे हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, 4 बॉयज़, 6 बॉयज़, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, ये सब क्या होता है हमारा, ठीक, काउंटेबल्स नाउन होता है। दूसरा होता है अनकाउंटेबल्स नाउन। अनकाउंटेबल्स नाउन में से क्या होता है दोस्तों, जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, जिसमें क्या हो गया, पेट्रोल, मिल्क, ग्रेन्स, साल्ट, सब क्या है, सॉयल, ये सब क्या है हमारे अनगिनत है, मतलब जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। दोस्तों अब आते हैं, इसको देखते हैं। पहला काउंटेबल्स नाउन। दोस्तों पहला काउंटेबल्स नाउन, नाउन दैट कैन बी काउंटेड और कॉल्ड काउंटेबल नाउन। कह रहा है कि वो नाउन्स, ठीक, जिसे हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, काउंटेबल्स नाउन कहते हैं। जिसे में क्वाइंस, सिक्का, दोस्तों हम उसे क्या कहते हैं, आसानी से गिन सकते हैं। पर्सेस, ठीक, पेपर्स, ये सब क्या है दोस्तों, हम इसको क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, इसलिए क्या काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है, ठीक। काउंटेबल नाउन्स आर कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो। कह रहे कि काउंटेबल नाउन को भी क्या कर सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है सिंगुलर और दूसरा है हमारा क्या है, प्लूरल। तो दोस्तों जो सिंगुलर होता है वो एक वचन होता है, और प्लूरल जो होता है बहुवचन होता है। तो दोस्तों अगर हम करें तो काउंटेबल नाउन क्या होता है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। सिंगुलर अगर काउंटेबल नाउन अगर होता है सिंगुलर, तो ए क्वाइन, इसका क्या लगाएंगे हम लोग, ए लगाएंगे, यानी 1 रुपया। ए बुक यानी 1 बुक। ए मैंगो एक्सेट्रा। ये सब क्या होगा दोस्तों, ये इसी तो हम काउंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं इसको। देखिए 1 है, 2 1 है, 1 बुक है, 1 किताब, 1 मैंगो, 1 चेयर, 1 टेबल, 1 फ़ोन, 1 मार्कर, 1 सब कुछ है, क्या उसको हम क्या कर सकते हैं, ये तो काउंटेबल है, गिन भी सकते हैं, लेकिन एक वचन भी है, क्योंकि सिंगल की बात कर रहा है दोस्तों। क्लियर हो गया। अब आता है प्लूरल, तो होता है बहुवचन। क्या होता है, बहुवचन। इसमें भी क्या होता है, ये भी हमारा काउंटेबल होता है, लेकिन ये क्या होता है, बहुवचन में होता है। जिसमें देखिए 2 प्लेट्स, 2 प्लेट्स, 2 प्लेट्स हैं, 2 प्लेट्स को हम काउंट भी कर सकते हैं, तो इसलिए क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। लेकिन ये क्या है, 1 और 2 एंड 2 है, इसलिए क्या हो गया, हमारा प्लूरल भी हो गया, बहुवचन भी हो गया। 5 वुमेन,
5 औरतें, ठीक, 5 औरतें क्या हो गई हमारे काउंटेबल तो हैं, लेकिन वो क्या है प्लूरल भी है, वो क्योंकि एक से अधिक को डिनोट करते हैं एक्सेट्रा, ठीक। नेक्स्ट है हमारा द इंडिफिनिट आर्टिकल ए एंड एन कैन बी यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन। कह रहा है कि द इंडिफिनिट आर्टिकल्स ए एंड एन, ठीक, यानी ए और एन किसके साथ यूज करते हैं, तो काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। यानी इंडिफिनिट आर्टिकल जो होता है ए और एन, उसे क्या कर सकते हैं हम लोग काउंटेबल नाउन के साथ क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। दोस्तों अगर आप आर्टिकल को पढ़ना है तो उसका क्लासेस 2-3 क्लासेस लगी हुई हैं जो आपको प्लेलिस्ट में अच्छे से मिल जाएंगी दोस्तों, वहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ सॉरी दोस्तों, ठीक, स्पेशल नोट्स होते हैं दोस्तों, कुछ स्पेशल होता है। ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन कैन बी यूज विद द आर्टिकल ए एंड द। कह रहे हैं कि जो एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, ठीक, जो सिंगुलर होता है जिससे एक होता है उसके आगे क्या करते हैं, ए एंड द का प्रयोग कर सकते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन्स आर यूजुअली विदाउट एनी आर्टिकल। और जो हमारा क्या होता है, जो प्लूरल आर्टिकल होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, उसके सामने किसी भी क्या करते हैं हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं अनकाउंटेबल नाउन, ठीक ना, ठीक। अनकाउंटेबल नाउन के बारे में अगर हम बात करें तो कह रहे हैं कि नाउन दैट डिनोट मटेरियल सब्सटेंस आइडियाज और कंसेप्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस कैन नॉट बी काउंटेड। कह रहे हैं कि वो नाउन जो किसी भी प्रकार का आइडिया, इमोशन, फीलिंग, कंसेप्ट क्या कर सकता है, आइडिया, मटेरियल क्या कर सकते हैं, कोई भी ऐसा तत्व जिससे हम क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, उसी को हम क्या कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे साल्ट, दोस्तों नमक है, नमक को हम लोग गिन नहीं सकते हैं। ग्रेन, साल्ट हो गया, ग्रेन हो गया, दोस्तों ग्रेन को भी हम क्या करते हैं, यानी अनाज को हम लोग नहीं गिन सकते हैं। जूस, दोस्तों अगर हम जो जूस पीते हैं उसको भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। हैप्पीनेस, पावर, शक्ति, इन सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं दोस्तों हम लोग मतलब काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसे अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर्स जो हम नाउन में 3 नाउन पढ़े थे, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर हमने काउंटेबल अनकाउंटेबल पढ़ा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको क्या कर ये आप क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर क्लास पसंद आई होगी तो आप अपने मित्रों को सेंड करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट कल के लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।